हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। देखो हमारा जो चैनल है फ्री एजुकेशन, इस पर आज 2000 सब्सक्राइबर भी हो गए और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो डाल भी नहीं पाया हूँ। उन सब के बारे में बात करेंगे और इसमें हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हम जो HCM 2022 के पेपर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बीच में CGL की आंसर की आ गई थी तो उसके पेपर डिस्कस हम करने लग गए थे। ठीक है, देखो जो लोग भी पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको सब पता होगा वीडियोज़ के बारे में। फिर भी देखो, जितने मैंने ज़्यादातर तो मैंने शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करवाए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जैसे 2022 में हमने सारे डिस्कस करवाए हैं, लेकिन कुछ एग्जाम के मैंने टॉपिक वाइज भी करवाए हैं। तो जितने मैंने करवाए हैं हर एक टॉपिक की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एवरेज हो गया, ऐसे टाइम एंड वर्क है, सारे चैप्टर्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में। SICI वगैरह सबकी। ठीक है, और देखो SSC CGL 2022 का तो आपको पता ही होगा कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने 40 शिफ्ट नहीं करवाई थी। सबसे पहले हमने ही करवाया था, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवाया था। ठीक है, लोग अब तक सॉल्यूशन करवा रहे हैं, हमने इसको दिसंबर में ही ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो ये 40 शिफ्ट है, इनको आप देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा, एग्जाम डेट भी आ गई है और आपको मेरी आवाज़ से पता भी लग रहा होगा। एक्चुअली मैंने बताया था जैसे टेलीग्राम पे, मैं बीच में कहीं बाहर गया हुआ था और फिर अभी लगभग 10-15 दिन से तबीयत खराब थी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, बाकी तो होता रहेगा। और एग्ज़ाम डेट तो आ गई है। देखो अभी बहुत ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा क्योंकि उस सिचुएशन में हूँ नहीं। ये हमारा SICI का टॉपिक चल रहा था, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन रह गए थे। वो मैंने पार्ट 1 में ही डाला था क्योंकि उस टाइम CGL की आंसर की आ गई थी। तो वो 15 क्वेश्चन लगभग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इसमें एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट वगैरह के हैं SI के। ठीक है, जो काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं। बाकी आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल ही रही होगी। ठीक है, चलो देखो काफ़ी लोग डेट्स को लेकर हुए हैं कि डेट्स आ गई हैं। तो देखो, पता तो था कि डेट्स आनी है और इस बार टाइम देखा जाए तो कम मिला है क्योंकि टाइपिंग भी है और बहुत कुछ है करने को। तो ये सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ ही है। तो इस टाइम में बस ये है जो अपने आप को थोड़ा संयम रख के और ठीक है, अब मतलब थोड़ा ठीक से पढ़ लेगा तो वो डेफिनेटली सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है। टाइम सबको ही कम मिला है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको कम मिला है। तो सबका उतना ही प्रेशर है, किसी की भी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है। ठीक है, उस बारे में ज़्यादा ना सोच के जितना हो सकता है मैक्सिमम अपने एफर्ट डालें और मॉक टेस्ट वगैरह देते रहें। तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आवाज़ वगैरह अगर कम आए तो थोड़ा मैनेज कर लेना। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे देखो, और क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में ही है। हिंदी वगैरह के लिए कमेंट मत करना, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली जब पहले हम इनको सॉल्व करवा रहे थे तो उस टाइम इंग्लिश में ही PDF थी। वही PDF है, चाहो तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे ये 31 तक हमने सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही डाल दी थी, उसको रीशेयर कर दूंगा। एक मोबाइल फ़ोन है जो अवेलेबल है 25,000 रुपये में, या फिर ठीक है 25,000 तो कैश में अवेलेबल है, या फिर 5200 डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 4 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि कोई मोबाइल फ़ोन है जो 25,000 रुपये का है। ठीक है, तो या तो आप 25,000 दे के मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हो, या फिर दुकानदार ने कहा कि ऐसा करो कि 5200 रुपये का डाउन पेमेंट कर दो। ठीक है, डाउन पेमेंट मतलब 5200 रुपये अभी दे दो, उसके बाद जो जितना पैसा बचा है उसको 4 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे देना, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 25% पर एनम है। ठीक है, तो देखो जो SI का ही है ना, लोगों को जो SI की इंस्टॉलमेंट है उसको करने में कंफ्यूजन होता है। CI की इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं क्योंकि वो आसान है, CI में इतना कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन SI वैसे तो आसान है, लेकिन SI की जो इंस्टॉलमेंट है वो लोगों को काफ़ी परेशान करती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं बताऊंगा भी नहीं इसमें। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 25,000 रुपये में अपना फ़ोन अवेलेबल था। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन थी, लेकिन हमने 2500 में नहीं खरीदा। कितना, 5200 रुपये डाउन पेमेंट किया, यानी इस 2500 में से 5200 तो आपने डाउन पेमेंट कर दिया। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि अभी जो हमारा पैसा बचा, कितना जो हमको देना था उस टाइम, 19,800 बचा। ठीक है, ये 19,800 बचा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, चाहो तो बोरोड अमाउंट मान लो कि इतना आपने पैसा उधार लिया है। ठीक है, जैसे बैंक से उधार लेते हैं तो वही टाइप का ये क्वेश्चन है। चाहे ऐसे समझ लो कि बैंक से आपने इतने पैसे उधार लिए हैं, और एक टर्म होती है ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट का मतलब क्या है, बेसिकली जैसे अगर मैं यहाँ पे, जैसे हमारे अगर ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं होता तो 19,800 रुपये हमें देने थे, 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में हम दे रहे हैं। तो अगर 19,800 का मैं आपसे पूछूं कि जो इंटरेस्ट कितना होगा, तो 25% होता है 1/4। लेकिन ये ईयरली है, हमें 4 मंथ का निकालना है। तो 4, अब ये मंथ है तो इसको ईयर में बदलना पड़ेगा, तो 12। ठीक है, तो यहाँ से जैसे इसको मैं सॉल्व करूँ तो 4 से 3 टाइम
4 और 3 12, 12 से ही मैं इसको काट रहा हूँ, 12 एकम 12, फिर बचेंगे 7, 78, 12 6 की 72, ठीक है। फिर 6 बचे, 12 पंजे 60, 1650, यानी 1650 रुपये हमको क्या और देने पड़ते, ये एक इस देने पड़ते। तो टोटल हमको पैसा इसको कितना देना पड़ता, 19,800 में आप ये जोड़ दो 1650, ठीक है। 19,800 था ना, इसमें 1600 अगर 50 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 05, और ये 4 और 9 एक 10 और 11, और ये 21,450 रुपये आपको पे करने होते, ठीक है। अब काफ़ी लोग देखो ऐसे सोचते हैं कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है तो 21,450 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ऐसे नहीं होता है इंस्टॉलमेंट में, ऐसे नहीं होता है। इंस्टॉलमेंट बेसिकली बनी क्यों है, इंस्टॉलमेंट इसलिए बनी है कि जब आप पैसा दोगे ना, जैसे अभी यहाँ सॉल्व भी करेंगे हम, तो इतना नहीं देना पड़ेगा बल्कि कम देना पड़ेगा, क्योंकि जब इंस्टॉलमेंट हम दे देते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब ऐसा मतलब एक तरीके से हमको ब्याज मिलता है उस पर। देखो इंस्टॉलमेंट निकालते कैसे, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। जैसे मान लो हम इसको थोड़ा अलग मेथड से करेंगे, जैसे मान लो 100 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ये 4 इंस्टॉलमेंट थी, इसी का एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 4 इंस्टॉलमेंट है 100 रुपये की, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट आप 1 साल के बाद दे दोगे, तो देनी तो 4 साल में थी, मतलब मंथ की है यहाँ पे, तो 1 मंथ में दे दोगे, तो फिर जो ये 100 रुपये थे इस पर आप कितना इंटरेस्ट बचा लोगे, 3 मंथ का बचा लोगे ना। जब आप पहले मंथ के बाद दे दोगे तो 3 मंथ का बचा लोगे। यानी ये हमारा क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट बानी, ये सारे के सारे इंस्टॉलमेंट है। यानी टोटल पैसे की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे 100 400 तो होंगी। अब हम वो और देखेंगे कि कितना पैसा हमने सेव किया है, वो वाला पैसा और निकालेंगे। तो इस 100 रुपये पर, पहले वाले 100 रुपये पर हम कितने मंथ का बचा लेंगे, 3 मंथ का बचा लेंगे। मंथ को मैं ईयर में बदल रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 3/12, ठीक है, इंटू आर परसेंट, आर क्या है रेट, रेट इस सवाल में थी हमारी 25% पर एनम, ठीक है। तो 25% ऐसे लिख देता हूँ, प्लस अब जो अगला 100 रुपये है, ठीक है, इस पर आप क्या करोगे, सेम वही, इस पे तो हम आप इस वाले पे आपने 3 महीने का बचाया था, इस वाले पे आप 2 महीने का बचा लोगे, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। और रेट कितनी हो जाएगी, मतलब सॉरी टाइम 2/12 ईयर में बदल लिया, और रेट अपनी 25% है। सिमिलरली अगला जो 100 रुपये है, इस पर आप कितने टाइम का पैसा बचा लोगे, 1 मंथ का ब्याज, तो ईयर में बदलेंगे तो 1/12 और 25%, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो ये तो 400 है ही, अब यहाँ पे आपको पता है ये 100 तो सब में सेम आएगा, आएगा ना, हाँ ये वाला 100 तो सब में सेम चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। और ये 25% भी कॉमन आ जाएगा, 25% को ऐसे लिख लूँ मैं, 25/100 परसेंटेज हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/4। और अब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3/12 बचेगा, जिसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ 1/4, प्लस यहाँ पे ये बचेगा 2/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12 ही रहने दो, जिससे आप बाद में काट लोगे, क्योंकि बेस सेम बना रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/12, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/12, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/12, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक्चुअली मैं अभी थोड़ा इतना टाइम नहीं है, वरना मैं इसको प्रॉपर और अच्छे से बता देता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। देखो 100/4 ये तो आ जाएगा 25, इंटू ये कितना आएगा 12, हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, 6/12, मतलब ये 2 टाइम कट जाएगा, यानी 25/2 यूनिट और बचा लिया हमने पैसा। 400 यूनिट तो यहाँ पे बचाए थे, 400 और 25/2 यूनिट यहाँ पे बचाए थे। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो टोटल हमने अब कितना पैसा हमें देना है, ये बेसिकली ड्यू डेप्ट की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 400 प्लस 25/2, इसको ऐसे लिख दूँ 400 प्लस 25/2, इसको थोड़ा आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 और 25, तो 825/2 ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू है हमारे पास 21450, और हमें यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, ईच इंस्टॉलमेंट यानी 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 25 से ही काट लेते हैं, 25 थी 75, फिर यहाँ से कितने बचेंगे 7, फिर 75 हो जाएगा, यानी 25 थी 75, इसको 25 से काटेंगे तो देखो 21 तो कटेगा नहीं, तो 200 बार काटेंगे, यानी 25 8 200, फिर 14 बचेंगे 145, और 25 पंजे 125, फिर 20 बचेंगे 25 अंटे 200, ठीक है। अब किससे काटेंगे इसको, 11 से काट लेते हैं, 11 33, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 7 77, फिर बचेंगे कितने 77 है ना। कितने बच गए अपने पास, 3 और 5, 77 87 8 बचेंगे ना, कुछ गड़बड़ कर दी मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको गलत लिख दिया, यहाँ पे काटा था ना 25 अंठे 200 आया था, ये 858 आया था, चलो कोई नहीं वापस लिख देता हूँ, 858 आया था। और इसको हम 11 से काट रहे हैं अभी, तो 11 7 77, और फिर कितने बच जाएंगे अपने पास 8 और 11 8 88, 78 टाइम कट गया, 3 से भी ये कट जाएगा 26 टाइम,
यानी मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 52, हमें चाहिए 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5200। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो 5200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने क्या किया इस सवाल में। मिनिमाइज कर देता हूँ एक स्क्रीन पर जैसे दिख जाए। पहले तो क्या थे कि 2500 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये में फ़ोन अवेलेबल था, पर हमने क्या किया, डाउन पेमेंट किया 1200 का, तो 19,800 आप ऐसे समझ सकते हो कि ये बोरोड अमाउंट था। इस पर अगर हमको डायरेक्ट ब्याज देना होता, कितने परसेंट, मतलब 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, यानी 4 मंथ का ब्याज दे रहे हैं 25% एनम से, तो 1650 रुपये ब्याज आता। यानी टोटल जो ये अब है हमारा, ये ड्यू डेप्ट है 21,450 देना है, लेकिन एक्चुअली में 21,450 नहीं दिया है हमने। चाहो तो आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, 5200 रुपये दिए हमने एक इंस्टॉलमेंट में, है ना। और कितनी इंस्टॉलमेंट दिए, 4, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 8, 20,800 दिए हैं। तो देखो यहाँ पे हमने पैसा बचाया है कि नहीं बचाया है, देना हमें 21,450 था लेकिन 20,800 दिया है। तो बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट है बनाई इसलिए जाती है कस्टमर को फायदा मिल जाए। ठीक है, तो एक तरीके से जो पैसा हम दे देते हैं ना, वो वाला उस पर हमें ब्याज मिल जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि सीआई का वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो फिर हमने क्या किया है, वही सेम कि मैंने जैसे 100 मान के आपको बताया था कि 100 की अपने पास 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 100 मैंने इसलिए माना जिससे कैलकुलेशन करने में आसान रहे। तो 400 तो हमें देनी थी, फिर जो पहली वाली 100 है इस पर 3 महीने का ब्याज बचा लेंगे, दूसरे वाले 100 पे 2 का, लास्ट वाले पे 1 का। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और अभी भी नहीं हुआ होगा तो फिर वीडियो आप बैक करके देख सकते हो। ठीक है, या अभी अगर आपको नहीं आता है कॉन्सेप्ट तो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि एग्जाम पास में है, लेकिन जो लोग बाद वाले एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं तो उनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी कभी फुर्सत में हम इसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। एक्चुअली अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की कंडीशन में भी नहीं हूँ। मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली थी कि 2000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा जो हमारा पेंडिंग बचा हुआ था। ठीक है, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी देखो सीजीएल मेंस के बाद ना हम बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं 2023 सीजीएल के जो एस्पिरेंट है उनके लिए। फिर हम रेगुलर फुल टाइम वीडियोस डालेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम रुपए पी एट 5% पर एनम, यानी बोला कि पी रुपए पर 5% पर एनम वार्षिक दर से 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 3 गुना है। ठीक है, क्यों रुपए पर 7% पर एनम से 4 साल के, यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आपको पता है एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ही हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो पी रुपए पर कितने परसेंट से, 5% से, तो 5% से 3 साल का ब्याज ये बराबर है कितने पर, क्यों रुपए पर 7% से 4 साल के। और बराबर नहीं है, बेसिकली थ्राइस है, यहाँ पे लिखा है ना थ्राइस, 3 ईयर इज थ्राइस द सिंपल इंटरेस्ट ऑन क्यू। इसका 3 गुना है, नीचे वाला 100 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो तो कट ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे पी और क्यू में रिलेशन दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ पी की वैल्यू आ जाएगी क्यू इंटू, ये 3 से अपना 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 चौके 28/5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 5 25 और फिर बचेंगे 3 30 5.6 क्यू, यानी पी की वैल्यू है वो 5.6 टाइम क्यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मनी लेंडर बोरोज मनी एट 6% पर एनम। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है जो 6% वार्षिक ब्याज पर पैसा उधार लेता है। ठीक है, एंड पे द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर, और जो ब्याज है उसको साल के अंत में देता है। ही लैंड्स इट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। इन दिस वे ही गेन्स ₹108 a ईयर द अमाउंट ऑफ मनी ही बोरोज। ठीक है, बेसिकली देखो क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आप हो, ठीक है, आपने किसी से पैसा उधार लिया है, किस रेट पे उधार लिया है, 6% पर एनम के हिसाब से आपने उधार लिया है, 6% पर एनम। ठीक है, और आप जो पैसा पे करते हो 1 साल के बाद पे कर रहे हो, और फिर वो आपने पैसा लिया 6% पर, और आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो 8% पर एनम पर, मतलब रेट आप 8% पर एनम लगा रहे हो, पर हाफ ईयरली वहां से कंपाउंड कर रहे हो। ठीक है, हाफ ईयरली ले रहे हो उससे पैसा। तो हमें निकालना है कि इसको जो टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है 108, तो पूछा है कि जो पैसा आपने उधार लिया वो कितना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो 6% पर एनम से इसने उधार लिया, और 1 साल की बात हो रही है, तो एस आई और सी आई तो इक्वल होते हैं, यानी आप तो ब्याज दोगे सिर्फ 6% दोगे। ठीक है, लेकिन जो आपने पैसा दिया है वो 8% पर एनम पर किसी और को दिया है, लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, यानी जो रेट हाफ ईयरली की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 4%। यानी 4% के 2 सक्सेसिव लगाएंगे। अब सक्सेसिव का आपको फॉर्मूला पता है, a + b + ab/100, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। और एस आई सी आई के मैंने जितने भी मेथड होते हैं ना, चाहे तो ट्री मेथड हो गया, रेशियो मेथड हो गया,
गोल्डन रेशियो मेथड हो गया। जितने भी आपके मेथड हैं सबका एक मैंने वीडियो बनाया है 40 से 50 मिनट का, वो देख लेना। इसके मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या आई टैब में डाल दूंगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, एक सवाल को मैंने सारे कॉन्सेप्ट से करके बता रखा है, कहाँ कौन सा यूज करना है वो भी बता रखा है उसमें। तो ये कितना आ जाएगा 4+4+4 गुणा 4/100 यानी 8.16 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8.16। आपने जो पैसा उधार लिया है आप उस पर ब्याज सिर्फ 6% दे रहे हो, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति से ले रहे हो 8.16, यानी आप प्रॉफिट कमा रहे हो। कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो? 2.16% का। ठीक है, क्वेश्चन में ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, चाहो तो आप इसके पॉइंट हटा सकते हो कि इसको मैं लिख दूँ 216/100। ये भी परसेंटेज में चल रहा है डेटा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 108 है, गिवन है ना, डिफरेंस 108 है। तो यहाँ से आपको पता है कि ये वाली वैल्यू 2 टाइम कट जाएगी और ये 2 से 50 टाइम कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ जाएगी। हमसे पूछा कि कितना पैसा उधार लिया, 100% लिया पैसा तो हमने उधार, तो 2 जीरो इधर और चिपक जाएंगे, तो 5,000 रुपये आपने उधार लिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1900 प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट ₹798 एट द रेट ऑफ 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। 1900 रुपये हैं, 798 ब्याज देंगे, कितने साल में, ये पूछा है, जब रेट आप 7% पर एन आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ले रहे हो। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम, SI बराबर PRT/100। तो SI अपना 798 है, प्रिंसिपल है 1900, रेट है 7%, PRT टाइम पूछा है, डिवाइड बाई 100। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 19 से इसको काट लो या 7 से काट लो, कटना तो मेरे हिसाब से दोनों मतलब दोनों ही वैल्यू से कटेगा। 19 चौके कितने होते हैं 76, फिर यहाँ से कितने बचेंगे अपने पास, 3 बचे, फिर 2 टाइम कट जाएगा, यानी 19 दूनी 38, 7 से काटोगे तो 6 टाइम, यानी जो टाइम है वो आ जाएगा आपका 6 ईयर। 6 ईयर क्या है, ऑप्शन डी है। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ मनी ऑफ ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, कोई पैसा है 2 साल में इतने रुपए हो जाता है और कितने रुपए हो जाता है 3 साल में। ठीक है, तो और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हम इसको लगा रहे, मतलब CI का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि रेट क्या है। सिंपली देखो, 2 साल बाद जो पैसा है, एक तरीके से ये अपना अमाउंट हो जाता है 2 साल बाद जो भी पैसा होता है। तो ये कह सकता हूँ कि 34,560 था 2 साल बाद, और 3 साल बाद हो गया 41,472। तो कितना डिफरेंस आएगा इसमें, 41,472। तो यह आ जाएगा 2, 7 माइनस 6 1, और 14 में से जब 5 जाएगा तो 9, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 41 में से जब 35 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 6। कितने रुपए ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। इनका रेशियो लेके भी हम रेट निकाल सकते थे, जैसा आपकी मर्जी है। कैलकुलेशन तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। कितना रुपए ब्याज मिल रहा है 1 साल में, कितने रुपए पर, 34,560 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये रेट आ जाएगी अपनी। देखो किससे कट जाएगा ये, 16 से कट जाएगा शायद, 16 दूनी 32, बचेंगे कितने यहाँ से अपने पास, 2 बचेंगे, फिर 25, 16 एकम 16, फिर बचेंगे 9, 16 6 के 96, और 16 से इसको काटेंगे तो 16 चौके 64, फिर बचेंगे 5 51 हो जाएंगे, 16 3 48, और फिर 3 32, 16 दूनी 32। ठीक है, और अब किससे कट जाएगा ये, 8 से कट जाएगा ना, 8 दूनी 16, बिल्कुल 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे तो नंबर भी 8 से कट जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 856, 8 पंजे 40, और 8 चौके 32, और 27 दूनी 54, 2 टाइम कट गया, 200 नहीं 2 आना चाहिए था, क्या गड़बड़ कर दी। अच्छा, ये 34,560 था, वही मैं सोच रहा हूँ 200% कैसे आ गया, एक जीरो यहाँ पे हमने गायब कर दी। तो ये आएगा 20%। ठीक है, तो 20% रेट आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा था इस सवाल में। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पर्सन बोरोड इज सम ऑफ ₹8,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, एक व्यक्ति है जो 8,000 रुपये उधार लेता है 10% के हिसाब से, लेकिन उसको सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। देखो रेट अपनी 10% थी, जब हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो रेट 5% हो जाएगी, तो 5% के 2 सक्सेसिव लगाने हैं। इसमें मैं आपको रेशियो मेथड से बता देता हूँ। 5% होता है 1/20, यानी 20 पे 1 ब्याज। पहले साल में क्या हो जाएगा 20 पे 21, दूसरे साल में भी क्या हो जाएगा 20 पे 21। बेसिकली 6 मंथ की 2 साइकिल बन जाएंगी, तो 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 441। हमसे पूछा है ब्याज कितना है। देखो 400 अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये अपना क्या है, ये प्रिंसिपल है, और ये टोटल अपना प्रिंसिपल प्लस
जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 400 है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है अपने पास, 8000 है। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये कितना गुना है, 4 दूनी 8, 20 गुना है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि इंटरेस्ट कितना लगा, 400 प्रिंसिपल था, 441 टोटल अमाउंट हो गया, तो 41 इंटरेस्ट लगा और एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 41 दूनी कितने होते हैं, 82। 820 रुपये अपना ब्याज लगा हुआ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा स्लो भी चल रहा है हमारा, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है ए डिजिटल नोट पैड इज अवेलेबल फॉर ₹25,000 कैश एंड 2500 डाउन पेमेंट। देखो इस सवाल को आपको करना है, क्यों आपको करना है, क्योंकि जो इस वीडियो का मैंने पहला सवाल करवाया ना, क्वेश्चन नंबर 32, सेम सवाल था, इवन उसमें डाटा भी सेम था, 25,000 रुपये था। उसमें बस ये था कि जो डाउन पेमेंट किया था वो हमने 5200 का किया था, इसमें 2500 का किया है। वही 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको पहला क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 32 करवाया था तो उसका इसमें डाल देना। और देखो जो मैंने आपको सीरियल 2022 की वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, टोटल आपको पता है कि 40 शिफ्ट 1000 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन यानी जो लास्ट क्वेश्चन थे किसी शिफ्ट में, या कुछ कुछ टाइप के मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए थे, तो एक दो मैंने ये सोच के छोड़ दिए थे कि होमवर्क करवा दूंगा। तो बहुत सारे लोगों के उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं कि यही देखना था वही देखना था। पुराने वीडियोज अगर आप देख रहे हो, अगर आपको समझ आ रहे हो, तो मैंने इसलिए छोड़े थे कि जिससे आप वो कर लो। कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया, उस पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आंसर जरूर करना है, क्योंकि पता तो चले ना कि आपको सीख पा रहे हो भी या नहीं। सलीम बोरोड रुपए दिस फ्रॉम द बैंक फॉर सम प्रोजेक्ट एट सिंपल इंटरेस्ट। सलीम ने 7200 रुपये बैंक से उधार लिए साधारण ब्याज की दर से। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद उसने 9576 रुपये बैंक को लौटाए। पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखो 9576 रुपये उसने लौटाए और लिए थे उसने 7200, तो मैं कह दूंगा कि जो ऐसा ही आया है, कितने साल का ऐसा ही आएगा, ये 3 साल के हुए, 3 साल बाद लौटाया, कितना आ जाएगा, 6, 7 और 15 में से जब सॉरी 5 में से 2 जाएगा 3 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 जाएगा तो 2, ये आ गया अपना 3 साल का। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल का ऐसा ही कितना होगा, तो 3 का भाग लग जाएगा, 3 7 21, बचेंगे 2, 27, 3 9 27 और 3 दूनी 6, 792। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 792। सही तो किया है ना कहीं। ठीक है, 792 रुपये इंटरेस्ट है 1 साल का, कितने रुपए पर, प्रिंसिपल अमाउंट 7200 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगी। क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो हर एक साल का सेम होता है ना। सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 12 6 की 72 और 12 6 की 72 बचे 7, 12 6 की 72, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 11% पर एनम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है बोल रहा है कि द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। यानी बोल रहा है अगर कोई रेट अपने 10% एनुअल है, अगर आप हाफ ईयरली उसको पे करते हो, यानी 5% की 2 इंस्टॉल मतलब 2 रेट हो गई, क्योंकि 6 मंथ में पैसा देना होगा, तो जो ओवरऑल रेट परसेंट कितनी होगी, इफेक्टिव रेट परसेंट। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला है अपना A + B + AB / 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 + 5 5 25, 25/100। तो आपको पता है ये 1/4 हो जाएगा, ये 0.25 आ जाएगा डायरेक्टली, 10.25% अपने इफेक्टिव रेट हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ ए मोबाइल फोन इज ₹25,000। और देखो ये सेम सवाल फिर आ गया ऐसा, 25,000 रुपये का कोई मोबाइल है, 5,000 रुपये के डाउन पेमेंट करके आप उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। ठीक है, और आगे बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको करवा दूंगा, मैंने सोचा ये भी ऐसा ही का ही पूछ लिया। पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और जो आंसर होगा वो अपना नियरेस्ट इंटीजर में होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अपना 25,000 रुपये अपना क्या है टोटल अमाउंट था, जिसमें से 5,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो कितना बचा है, 20,000 रुपये बचा है। अब जो पैसा बचा है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25% पर एनम है, कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे मंथली का कोई सीन नहीं है, 25% पर एनम है। 25% कितना होता है, 1/4 होता है अपना। ठीक है, तो ये बेसिकली सक्सेसिव से होता है अपना जो CI का क्वेश्चन है, तो 4 से 5 हो रहा है, यानी पहले साल में क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब दूसरे साल में क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, यानी 4 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर। तीसरे साल में क्या हो जाएगा, फिर 4 के क्यूब से 5 का क्यूब। अब देखो ये तो अपना प्रिंसिपल है, टोटल जितना भी ये निकल के आएगा, और ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट। अब ये सारे इंस्टॉलमेंट तो क्वेश्चन में बोला है
कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इक्वल है तो इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 2 से। अब इधर 5 की पावर 2 से हो रहा है तो इधर भी होगा, ठीक है। इधर ये किसने 5 से करना पड़ेगा, तो ये भी यहाँ भी 5 से हो जाएगा, और ये तो 5 की पावर 3 है ही। यानी टोटल अगर प्रिंसिपल की मैं बात करूँ, ठीक है, तो बेसिकली ये जो पैसा देना है अपन को, इसकी मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 4 100 तो ये हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80 ये हो जाएगा, और 4 का क्यूब 64 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 6 24, 244 तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये ईच इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25, 25 पंजे 125, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट है वो 125 की हो जाएगी, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट हैं तो टोटल जो पैसा है वो अपन को 375 देना है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं ये 244 है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अपन को कितनी है, 20,000, ये अपनी 20,000 रुपये। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस तो चाहिए होगा ना। 20,000 रुपये में हमको डिवाइड करना है 244 का। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने करवाया है पहले, अगर आपने सीपीयू के सेट देखे होंगे तो देखो यहाँ से काफ़ी लोग 25 की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि 5,000 तो हमने डाउन पेमेंट कर दिया, तो 20,000 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, एक तो 0.90, 10,245.9, और यहाँ पे है 10,245.09, यानी एग्जामिनर ने जानबूझ के ये ऑप्शंस बनाए हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो कर लेना, अगर आपने देखा होगा तो ये सीपीयू का क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसका ये आंसर आएगा, आप सॉल्व कर लेना। देखो अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, वो आपको करनी पड़ेगी, उसका कुछ शॉर्टकट है नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। चलो मैं बता देता हूँ, वरना फिर काफ़ी लोग बोलेंगे कि कैलकुलेशन नहीं करवाइए। देखो ये किससे कट जाएगा, 4 4 8 2 10, मैं इसको 4 से काट रहा हूँ, 4 पंजे 20, 5,000 आ जाएगा ये, और 4 6 की 24, और 4 एकम 4 इंटू 125, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 125 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, 0 0 0, 125 गुणा 5 करना है, तो कितना आ जाएगा ये 105 टाइम ये 625 आ जाएगा ये, यानी इतना हो गया। इसको डिवाइड करना है 61 से, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 61 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा 61, यहाँ से 1 बचेगा, फिर हम ये वाला 5 उतारेंगे। अब इसमें तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 आएगा, 0 आएगा तो फिर क्या उतारेंगे, ये 0। देखो 1 0, इतना तो आपको पता है कि आंसर ना 1 0 है, मतलब 10,000 करके है, तो ये वाले दो ऑप्शन तो आप इतनी सी कैलकुलेशन से हटा सकते हो, ठीक है। तो अब ये अपना हो गया 150। अब 61 से कितना जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 61 दूनी 122, बचेंगे कितने अपने, फिर 28 बचेंगे। और इस बार हम ये वाला 0 तो उतार चुके हैं ना, ये वाला 0 आएगा, और 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 4 टाइम ही जा पाएगा, 240, और 4 244, यानी कितना बचेगा यहाँ से 36 बच जाएगा। फिर हम वापस 0 उतारेंगे, तो ये कितना टाइम जाएगा, अगर मैं इसका 6 टाइम करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम ही करूँगा, यानी 10 200। अब ये देखो बहुत नियर था ना दोनों, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 5 टाइम किया तो कितना आएगा ये 305, यानी यहाँ से 55 बचेगा, फिर 0। अब देखो 61 को अगर आप यहाँ से करते हो तो 6 8 48, और 6 9 54, 9 गुना करोगे तभी भी आपका कितना आएगा ये 9 6 के 54, 540 और 9, ठीक है, 549 आएगा, यानी 0.9 टाइम आ रहा है, ना कि 0.9 टाइम। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं, बस तो भी मैंने बता दी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पता है ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि कैलकुलेटर यूज करके बता दिया, जबकि वो क्वेश्चन मेरे को दिमाग में था। बोले रिचा टू के लॉन ऑफ रुपए दिस फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम। रिचा ने 20% के हिसाब से इतने रुपए का लोन लिया, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं होता, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, ठीक है, यानी पूरे साल का 1/4 की बात कर रहा है, बेसिकली 3 मंथ की बात कर रहा है ये, ठीक है। अमाउंट दैट रिचा हैज पेज टू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद रिचा को कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली देखो 20% रेट है, 1 साल की है, हमारा क्या हो गया यहाँ पे क्वार्टर कर दिया, 1/4 कर दिया, जब टाइम ही 1/4 कर दिया तो रेट भी 1/4 हो जाएगी। 20 का 1/4 मतलब कितनी हो जाएगी 5%, यानी 5% में हमें सक्सेसिव लगाने, और कितने सक्सेसिव लगाने, 4 लगाने। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप रेशियो से करना चाहते हो तो मैं रेशियो से बता देता हूँ। 5% कितना होता है 1/20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले साल में 20 से 21, दूसरे साल में 20 से 21, ऐसे 4 बार जाएगा, तो 20 के पावर 4 से 21 की पावर 4 होगी। अब देखो 20 की पावर 4 तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 20 की पावर 3 मेरे को पता है, क्योंकि 20 का क्यूब कितना होता है 8000, उसको 20 से करना है। सिमिलरली 21 की पावर 4 मेरे को नहीं पता, लेकिन 21 की पावर 3 पता है, 9261 इंटू 21, ठीक है। वैसे तो चलो अब कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, इससे बता देता हूँ। वैसे तो ये तरीका थोड़ा सा मेरे को लगता है कि सही नहीं रहेगा इस सवाल के लिए, इसीलिए सारे तरीके मैंने बता रखे हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 21 एकम 21, 2,
और 21 छः की 126 और 2 128, 12, 21 दूनी 42, 42 और 2 44 और 10 54, 5 और 21 नब्बे कितने होते हैं 189, 189 और 5 194, 1,60,000 है और 1,94,000 है। तो मैं अगर ब्याज की बात करूँ आपसे यूनिट में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे क्या पूछा है इसने, अमाउंट ही पूछा है ना। तो देखो इस जो वैल्यू है इतने की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में कितने की बने 1,20,000, 1 2 1 2 3 4 टाइम इसको सॉल्व करना है। देखो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो चले गए, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3/4 आ गई। तो हमें क्या करना है, इसका 3/4 करना है। अब ये तो पता है कि हमें ये कटेगा नहीं 4 से, तो पॉइंट में तो आएगा आंसर। ठीक है, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 एकम 3, 3 8 24, 2 असील, 3 चौको 12 और 2 14, 1 असील, 3 चौको 12 और 1 13, फिर 1 असील, 3 हम 27 और 1 28, 2 असील, 3 एकम 3 और 2 5। और अब इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 एकम 4, फिर बचेंगे यहाँ पे कितना 1 18 हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 बचेंगे 23, 4 पंजे 20, 3 बचेंगे 34, 4 8 32, और फिर कितने बचेंगे 2, तो 24 हो जाएंगे, 4 6 की 24, और फिर आ जाएगा अपना ये कितना 0। ठीक है, तो ये आएगा लगभग अपना 1,45,860। ठीक है, 1,45,860 ऑप्शन नंबर पहला है अपना। ठीक है, उसके बाद पॉइंट मोर आएगा पर उसकी जरूरत नहीं है निकालने की। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, यहाँ पे ये क्या हो रहा है 3/2। ठीक है, पता नहीं शायद सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ए पर्सन बोरोड सम मनी, एक पर्सन है जो कुछ पैसा उधार लेता है साधारण ब्याज की दर से, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद वो 3/2 ऑफ मनी लेंडर, यानी जो पैसा लिया उसका 3/2 लौटाता है। ठीक है, देखो इसको आप कैसे भी समझ सकते हो, जैसे 3/2 को हमारे सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो तो आप ये मान लो कि जो आपने पैसा लिया था ना वो 2 यूनिट लिया था। ठीक है, 2 यूनिट तो आपने लिया था पैसा, जब अब लौटा रहे हो तो कितना लौटा रहे हो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 3/2 टाइम, 3/2 यानी 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 लौटा रहे हो। तो मैं ये कह सकता हूँ 2 आपने लिया था और 3 लौटा रहे हो, तो 1 आप ब्याज दे रहे हो कि नहीं, 1 आप ब्याज दे रहे हो, तो वही ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 आ गया, प्रिंसिपल 2 है, रेट हमसे पूछिए लेकिन टाइम 1 नहीं है, 2 साल की बात है, तो ये 2 डिवाइड बाई 100, तो 2 दूनी 4 और 4 से ये 25 टाइम, जब 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 25% आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बचे। बोल रहे कि व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस ₹5 to 5 इंटरेस्ट इन 5 1/2 ईयर। ठीक है, ये थोड़ा सही लिख देता हूँ, 5 1/2 ईयर अपना टाइम है, और जो रेट है वो है 2 1/2% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी जो सवाल है वो ये है कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, कि वो प्रिंसिपल निकालना है जो 525 रुपये ब्याज देता है इतने टाइम में और इतने % रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ब्याज गिवन है 5 to 5, तो ऐसा ही बराबर PRT/100 P इंटू रेट। रेट देखो कितनी है 2.5% है, इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 5/2 लिख सकता हूँ मैं, तो PR मतलब 5/2 इंटू टाइम, टाइम अपना 5.5 है, इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो इसको भी 11/2 लिख सकते हो, तो ये 11/2 PRT/100, 100 यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और आंसर इसका पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा है, वो कटेगा नहीं। 5 से इसको काटूंगा तो कितना कट जाएगा 20 टाइम, तो 20 दूनी 40। ठीक है, और 40 दूनी 80, यानी ये 5 to 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80 से, और ये जो 11 है ये डिवाइड में भी आ जाएगा इधर, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, 0 और 8 पंजे 40, 4 असील, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 असील, 8 पंजे 40 और 2 42,000 है, 11 से डिवाइड करना है, तो 11 तिया 33, फिर कितने बचेंगे यहाँ से 7 और 2 9, 90 हो जाएगा, फिर 11 8 88। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पहुंचा तो मेरे को पता चला कि 38 से आंसर स्टार्ट होगा, पहला ऑप्शन ऐसा नहीं था, ना ही तीसरा था, ना ही चौथा था। तो ये चीज मैं आपको बताता रहता हूँ कि जब आप कैलकुलेशन करो तो पूरी नहीं करनी है, ऑप्शंस पे भी आपको अपनी नजरें बनाए रखनी है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, एग्जैक्ट काटने की जरूरत है ही नहीं, ना हम कभी काटते भी हैं, अगर मेरी नज़र पड़ जाती है तो जनरली मैं वही प्रीफर करता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹420 फॉर 3 ईयर एट रेट ऑफ 4 1/2%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 420 रुपये पर, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100। ठीक है, तो ये अपना है 420, या ऐसे नॉर्मली भी निकाल सकते हो, देखो सिंपल इंटरेस्ट में तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको पता है 3 साल की बात हो रही है और 4.5% रेट है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12 और 5 तिया
15 यानी 13.5% ब्याज आ जाएगा। तो इसका 13.5% निकाल लें, 13.5 बटे 100, वही आया बेसिकली PRT अपन 100 ही। सॉल्व करेंगे 10 से और भाग लगेगा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 42 या चाहे तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो इंटू 13.5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो देखो 135 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट। 135 का डबल करोगे तो कितना होगा, 100 का डबल 235 का डबल 70, तो 270, 270 का 0 आएगा, 27 कैरी आएंगे। अब 135 का 4 गुना करना है। अब आप सोच रहे हो कि मुझे कौन सा 135 का पहाड़ आता है, 130 का 4 गुना तो कर सकते हो ना, 13 चौको 52, 520। हमने 130 का किया जबकि 5 से और करना था, तो 5 चौके 20 और आ जाएगा, यानी ये 540 हो जाएगा, जिसमें 27 कैरी और ऐड करनी है, तो ये हो जाएगा 567। और पॉइंट 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी यहाँ, यानी 57.6 रुपये है यहाँ पे अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना शायद। बोले व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ ₹3270 ड्यूरिंग 3 years एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखो इसमें आपको डेप्ट दे दिया, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि आपने जो पैसा उधार लिया, कितना मनी आपने उधार लिया, जो बोरोड अमाउंट है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। और जो ड्यू डेप्ट है वो है 3270 और 3 साल की बात कर रहा है और 9% पर एनम के हिसाब से इसने पैसा वसूला है। ठीक है, तो वही तरीका मैं लगाऊंगा 100 वाला। अब आपको और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 300 तो आएगा ही, ठीक है। अब ये जो 100 है 1 साल बाद दे देंगे, तो ये कितने उसमें बचा लेंगे हम इसमें पैसा, 2 साल के लिए, मतलब जो ये 100 रुपये है 1 साल बाद दे देंगे इसको जब हम, तो 2 साल का जो ब्याज है वो बचा लेंगे। 100 रुपये पर 2 साल का ब्याज बचा लेंगे। तो 100 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 9%, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 18%। 18 रुपये तो यहाँ से बच जाएगा, प्लस इस वाले पर 1 साल का बच जाएगा, तो यानी 9% ये। तो बेसिकली ये हो जाएगा 327 यूनिट। इस 327 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 32720 दिया, यानी यहाँ से देख सकते हो आप, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमसे पूछ रहा है कि इंस्टॉलमेंट कितनी है, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें इंस्टॉलमेंट पूछी थी, पैसा नहीं पूछा था। तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 100 के पीछे 1 जीरो और चिपकाने की जरूरत है, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो सवाल है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी जो वीडियोस हैं वो फुल टाइम में कंटिन्यू करूंगा। अब CGL मेंस के बाद आपका जो मेंस है वो है 2 से 7 मार्च। ठीक है, इस टाइम है क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ रहा हूँ और अभी तबीयत भी एक्चुअली ख़राब है, मेन रीज़न वो है, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप अच्छे से तैयारी करो, टाइपिंग भी करते रहो, कंप्यूटर भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, क्योंकि इस बार ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में मार्क्स ले आओ, टाइपिंग के लिए ना कर पाओ, या कंप्यूटर में मिनिमम पासिंग मार्क्स ना आए। तो किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि सब लोगों के साथ ऐसा ही सीन है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय। लोगों के साथ वीडियोस शेयर कर सकते हो जो हमने पहले करवाए हैं, और CGL 2022 के आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय।